ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, हमारी एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम आज संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चलाई गई है, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम, उसकी कवरेज कर रही है। और आज ये गाड़ी देख रहे हो आप, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की गाड़ी, ये पहुंची है गांव पोली में, जो कि जुलाना जींद में लगती है। आप देख रहे हैं कि गाड़ी सहायता सामग्री की भरी हुई है। तो परिवार तक हम आपको लेकर चलेंगे कि ये सहायता किस परिवार को दी जा रही है। और तो दर्शकों देखिए, परिवार तक सहायता पहुंच चुकी है। आइए परिवार से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। हेलो, नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आपको पहले भी ये सहायता मिली है? हाँ, पहले भी आई थी, यही ठीक है जी। अच्छा, अभी तक काम सही चल रहा जी। सही चल रहा है। हाँ अच्छा, जी। कि मैं सहायता पहुंचाने में कोई लापरवाही तो नहीं? नहीं, कौन फिर पच यही परिवार में चाहिए। कद फोन करा था आपने सहायता के लिए? मना कराया था फोन, तो फिर घर में चावल नहीं थे, वो कौन सी कोई बात नहीं थी। फिर हमने देखना पड़े जी, गरीब कैसे भी। फिर फोन में पैसे भी कौन थे मेरा नजीक है। फिर मैंने दूसरे वाले के पास से मैंने कार्ड करके फिर बात करी थी, आचार वाले आए थे, बोला करे ठीक है जी। बोला आने में कोई आनाकानी तो नहीं करी गई है कि भाई सहायता हम लेट पहुंचाओगे? कई थी मैं फिर तय करूँ, मैं फोन में पीछे कौन से आएंगे तो ना आएंगे। फिर मैंने बोली थी मैं आएंगे। ये भी राशन बाकी है आपके दौरे? कुछ राशन बाकी है? राशन है, थोड़ा बच रहे है जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जब तक आपको ये सहायता नहीं पहुंची थी भाई पहले टाइम तक, अरे इनमें क्या अंतर आया? 2 टाइम का बढ़िया खाना चल रहा है आपका? हाँ, बढ़िया काम सही चल रहे थे। हमने बनाया खा लग रही थी, दाल देर के खिचड़ी बना खाऊं। अच्छा, खिचड़ी बना के ये बना तो आटा भी। अच्छा, खाना कैसा लग रहा है ये? बढ़िया, ठीक लगे जी। अच्छा, तो बढ़िया कर रही थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज को क्या कहोगे जो आप तक ये सहायता पहुंचाई है? क्या महाराज बढ़िया दे है, पूछा अच्छा ही रहे है, आटा फिर खराब को ना मांगे। खुशी है आपको? ठीक रहे जी, कोई तकलीफ को नहीं है। फिर भी फोन में पैसे नहीं थे ना, ना जी। तो दर्शकों देखिए, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, कहीं ना कहीं आप परिवार के चेहरे पर खुशियां आपको भी दिख रही होंगी। आवाज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार में अब खुशियां हैं। बात करें सहायता की तो आप जान लेते हैं कि क्या क्या सहायता इनको दी गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसा कि बताया गया है कि ये सहायता दूसरी बार दी जा रही है जी, क्या रिकॉर्ड है? कैसे हमारे दर्शक विश्वास करें कि ये सहायता आप दूसरी बार दे रहे हो? रिकॉर्ड हमारे पास सारा रहता है जी। हमारे पास से हमने बाकायदा जैसे राशन कार्ड होता है, ऐसे हमने कॉपी लगा रखी है जी। और इस कॉपी में आप देख सकते हैं जी। पहले कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फोकस करें जी। देखिए, लक्ष्मी वाइफ ऑफ धर्मफुल सदस्य 1 है,
और इनको 23/5 को पहले एक बैग ऐसे ही राशन का आया था जी। और 17/6 को आज फिर एक बैग आया है जी। और ये देने वाले के दस्तक होते हैं, बाकायदा रिकॉर्ड है जी पूरा हमारे पास में। तो सर अब की बार क्या क्या सहायता दी गई है? अब की बार जैसे दिया गया है जी, आलू हैं 5 किलो, 5 किलो प्याज हैं, 20 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं, 2 किलो दाल है और सरफ है 1 किलो, कपड़े धोने की साबुन है, नहाने की साबुन है, सरसों का तेल है, अमूल का दूध है, मिर्ची है, जीरा है, हल्दी है, अचार है और चाय है और नमक है जी। और सारे प्रोडक्ट उच्च क्वालिटी के हैं जी जी जी। हाँ जी। तो सर ये सहायता कब तक दी जाएगी और इसका बंद करने का क्या वो है कि जब इसको बंद करेंगे तो वो कंडीशन क्या रहेगी? जब इसके परिवार में इनकम शुरू हो जाएगी, वो कहीं से भी हो, बुढ़ापा पेंशन से हो या कोई और सोर्स या कोई और सरकारी सहायता जब इसको मिलने लग जाएगी तो ये बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो ये आता रहेगा। जब कब तक आता रहेगा जी ये? जब तक इसका परिवार सक्षम नहीं हो जाता। जब चाहे इसमें कितना भी समय लगे? कितना भी समय, क्या चाहे मृत्यु तक समय लग जाए, यानी आजीवन देना पड़े तो? आजीवन का। तो सर देख, यह बात संभव तो लगती को नहीं, क्यों? जो संत ये कार्य कर रहे हैं वो आज जेल में है, फिर कैसे संभव होंगी ये आगे? देखो जी, वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आगे भी ऐसे ही देखते रहेंगे, क्योंकि गुरुजी के वचन में पावर है, उनके वचन से होता है सब काम। वो एक वचन में कहते हैं भाई बच्चों ऐसा कर दो, हमें ऐसा करना होता है जी, और ये आज ही उनका वायदा है ये। तो सर ये जो सहायता वो दे रहे हैं, ये मुहिम जो चलाई है, इस मुहिम चलाने का क्या कारण बना संत रामपाल जी महाराज को ये कदम उठाना पड़ा? ये कदम इसलिए उठाना पड़ा जी क्योंकि देखो, जो पीड़ होती है ना, पीड़ा जो होती है, गुरुजी एक वाणी बोलते हैं, जैसी पीड़ आपने ऐसी जान बिरान है जी। तो ये पीड़ा गुरुजी ने समझी है कि भाई गरीब परिवार है, उनको खाने के लिए नहीं है और कोई किसी की मदद यहाँ कर नहीं सकता, क्योंकि उसके खुद का परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा, वो दूसरी मदद कैसे करेगा। तो कारण ये था कि भाई गरीब परिवारों को ढूंढो और उनकी मदद करो जी। तो दर्शकों देखिए, वो कहते हैं कि एक दुखिया ही दूसरे के दुख को समझ सकता है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो आध्यात्मिक तौर से तो इस जगत के जितने भी व्यक्ति हैं उनसे जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अब वो इनके जो लाचारी है, जो इनकी असमर्थता है, उसको समझा है और इन तक ये सहायता पहुंचाई है। इस मुहिम को देखकर हम भी आज विश्वास कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। ये वास्तव में ही एक अद्भुत मुहिम है। वो कहते हैं ना कि चमत्कार, लेकिन चमत्कार भी एक छोटी चीज होगी इस मुहिम के सामने, क्योंकि ऐसा ना तो कोई कर पाया है और ना ही कोई कर पाएगा। ये देखिए, यहाँ पर इस मुहिम को देखने के लिए काफ़ी बच्चे भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं कि आखिरकार ये हो कैसा रहा है। लेकिन जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि ये वास्तविकता है और ये सहायता ऐसे ही चलती रहेगी। वो कहते हैं कि जहां ना पहुंचे राजा और वजीर, वहां पहुंच रहे हैं परमेश्वर कबीर। कहीं ना कहीं आज कबीर जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में यहाँ इस पृथ्वी पर आए हैं और वो अपने बच्चों की देख रेख यानी संभाल कर रहे हैं। तो इसी कड़ी के साथ हम अपना यही विराम देते हैं। मैं सुनील कुमार, आगे इस मुहिम को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जब तक ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज की चलती रहेगी। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।